मुख्यमंत्री योगी ने दी बलिया को 2 बड़ी सौगात। बलिया के ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के लिए 2 बड़ी सौगातों की घोषणा की। उन्होंने बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और जिला कारागार को बाहरी हिस्से में शिफ्ट कर वर्तमान जिला जेल को सेनानियों का स्मारक बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बलिया के आजादी के नायकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। बलिया बलिदान दिवस पर आज बलिया पुलिस लाइन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल से मेडिकल कॉलेज की जमीन मांग रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रही है। 3 साल पहले ही ये काम हो जाना चाहिए था। जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुख्य सचिव यही बलिया में पढ़े बड़े हैं। आज इसी काम के लिए उन्हें साथ लेकर आया हूँ। आज मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान जिला कारागार को शहर के बाहर शिफ्ट करा के वर्तमान कारागार के स्थान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। बलिदान से मिली बलिया को नई पहचान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व व बलिया बलिदान दिवस के सुखद संयोग पर बलिया आगमन को खुद का सौभाग्य बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि बलिया का अपना इतिहास रहा है। यह ऋषियों मुनियों व क्रांतिकारियों की भूमि है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से बलिया को नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बलिया की धरती के लाल अमर सेनानी मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई की, जो चिंगारी बैरकपुर छावनी मेरठ में जलाई थी, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी है। 1942 में महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तब महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे की अगुवाई में बलिया ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 50,000 की संख्या में बलिया के लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन को तमाम क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करना पड़ा। चित्तू पांडे जिलाधिकारी और महानंद मिश्र पुलिस अधीक्षक की भूमिका में आए। हालांकि इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेक क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया था, लेकिन बलिया ने कभी बलिदान से संकोच नहीं किया। पूर्व पीएम स्वर्गीय चंद्रशेखर को याद किया सीएम योगी ने। बलिया बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया की माटी के लाल और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई लोकनायक जयप्रकाश जी ने शुरू की थी, उसमें चंद्रशेखर जी का योगदान अविस्मरणीय है। भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना हो सबका संकल्प। योगी ने कहा कि 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम में 75 सप्ताह के कार्यक्रम को आजादी के अमृत महोत्सव के स्वरूप में आगे बढ़ाया था। अब इसे 1 वर्ष और बढ़ाया गया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने सबको 5 संकल्प दिलाए हैं। इन संकल्पों के अनुरूप भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना ही हम सबका संकल्प होना चाहिए। आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम सभी को पीएम मोदी के बताए 5 संकल्पों को साथ लेकर चलना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कहीं भी गुलामी की निशानी न रहे। यदि हम सभी अपने अपने क्षेत्र के कार्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें, तो कोई भी ताकत हमें इस देश को विश्व की महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के संकट में जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में डट कर सामना करते हुए कोरोना को पस्त कर दिखाया। पीएम मोदी ने आज वह स्थिति बनाई है जब आने वाले दिनों में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करता होगा। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में देश में बिना भेदभाव सभी लोगों को शासन की योजना का लाभ मिला है। एयरपोर्ट जैसा बनेगा बलिया का बस स्टेशन। सीएम योगी ने कहा कि हमें विकास के नए आयामों से बलिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। इसी के तहत अनेक कार्य भी हो रहे हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे से 2 से 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचा जा सकेगा। परिवहन मंत्री बलिया से हैं, ऐसे में यहाँ के बस स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाया जाएगा। गांव कस्बे की क्रांति ज्वाला की लिखी जाए गाथा। बलिया बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने यहाँ के शिक्षकों व पूर्व शिक्षकों से अपील की कि वे यहाँ के गांवों, कस्बों, गलियों में फूटी क्रांति ज्वाला की गाथा लिखे। सरकार उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेगी। योगी ने कहा कि देश की आजादी के लिए हर जाति मजहब के लोग साथ मिलकर लड़े थे। सरकार भी इसी के अनुरूप सबको साथ लेकर चल रही है। इस अवसर पर समारोह के संयोजक एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, सांसद वीरेंद्र सिंह, नीरज शेखर, रविंद्र कुशवाहा, विधायक केतकी सिंह, एलएलसी रविशंकर सिंह, पप्पू, पूर्व सांसद भरत सिंह, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला, संजय यादव आदि भी उपस्थित रहे। अमर शहीद राजकुमार बाघ की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर किया जुलूस का शुभारंभ।
समारोह को संबोधित करने से पूर्व उप मुख्यमंत्री जिला कारागार पहुंचे। यहां उन्होंने परिसर में स्थापित अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर अमर सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने बलिया बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में निकलने वाले जुलूस में शामिल लोगों को माला पहनाकर जुलूस का शुभारंभ किया। उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उत्साह और उमंग के साथ जुड़ करके देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से प्राण प्रण से जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों की इस ऐतिहासिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो, लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया, लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन बलिया ने वास्तव में जब जो आवश्यकता पड़ी, ऋषि मुनियों की धरती है और महाराज भृगु ने भी कभी भी कोई चिंता नहीं की यहां पर। कैमरा आगे मत उठाना। बलिया आज भी उस श्राप से अपने को मुक्त नहीं कर पाया। मैं पिछले 5 साल से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मांग रहा हूं, लेकिन मुझे जमीन नहीं मिल पाई, जबकि बलिया में 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था। और आज मैं मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव हमारे इसी बलिया में रह करके पढ़े थे, तो इसलिए उनको विशेष रूप से लेकर के आए हूं कि आज शाम तक उनको यहां रहना है और महाराज भृगु की इस धरती के लिए एक मेडिकल कॉलेज क्रांतिकारियों की स्मृति में तो जरूर दे करके आज जाइएगा। तो उस समय भी अनुशासन नहीं माना था और जब देश की आजादी के लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता पड़ी, इसी धरती के, इसी माटी के लाल मंगल पांडे ने वो चिंगारी जलाई थी। जो अंग्रेज अधिकारियों को, जो भारतीयों पर क्रूरता ढाते थे, उन्हें मार करके देश की आजादी की चिंगारी को बैरकपुर छावनी में जलाने वाला कोई और था, कोई और नहीं था, बल्कि किसी बलिया की धरती के नाम महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। और इसलिए मंगल पांडे की धरती पर आकर के मैं अभिभूत हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।